तो हम लोग मैथमेटिक्स में आज स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति। हमें पढ़ना है संख्या और संख्या के प्रकार। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या को W से दिखाते थे। ये होता क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था और कहां तक था, पूरा अनंत तक था। तो चलिए यहां तक तो हमने संख्याएं और संख्याओं के परिचय के बारे में जान लिया है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे हैं स्कूल इंडिया में, ठीक। तो आप सभी अब क्लास 8 पास आउट करके आ चुके हैं। क्लास 8 के बाद ये सेशन आपके लिए क्लास 9 से स्टार्ट होने वाला है। तो क्लास 9th में मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, ठीक है। तो आप सभी पहले क्या करिए, पहले जिस चैनल पे आप सभी आए हुए इस चैनल पे आपको सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। मैथमेटिक्स, साइंस, आपसे रिलेटेड जितने एसएसटी होंगी, इंग्लिश होंगी, हिंदी होंगी, इन सारे वीडियोस को आपको स्कूल इंडिया के चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम लोग मैथमेटिक्स में आज स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में आपने बहुत पहले से ही सीखा हुआ है। तो संख्या के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करते हुए हम संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति हमारे चैप्टर का पहला चैप्टर है और हमें पढ़ना है संख्या और संख्या के प्रकार। संख्या क्या होती है और संख्या कितने प्रकार की होती है, हमें ये चीजें पढ़नी है। संख्याओं के बारे में तो आपको बहुत पहले से ही जानकारी है। संख्याएं तो वही होती है जो गिनती हम लोग करते हैं, वही हमारी संख्याएं होती हैं, ठीक। इनके पास 25 आम है, इनके पास 50 आम है, इनके पास 100 आम है, तो ये संख्याएं ही हैं, गिनती ही है, ठीक। मेरे पास एक पेन है, ये भी एक संख्या है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर 0 है तो वो भी एक संख्या है। तो संख्याएं तो आपके जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, आप इनसे बहुत पहले से ही परिचित हैं। लेकिन संख्याएं होती भी कई तरीके की हैं। तो संख्याएं क्या होती हैं, इनकी तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं वो आप पता कर सकते हैं। संख्याओं में बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले संख्या को समझते हैं। संख्या को समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इस कमरे में 4 बल्ब हैं, 4 टीवी हैं, 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है, ये सारी संख्याएं हैं। मैं सबको एक नंबर के फॉर्म में बता रहा हूं, तो ये सारी की सारी संख्याएं ही गिनी गई हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग संख्याओं को परिभाषित करते हैं। संख्याएं और कुछ नहीं, हमारे पास या हमारे आसपास अवेलेबल चीजों की संख्या, कितनी कुर्सियां हैं, कितनी रोटियां हैं, ठीक, या कितने ग्लास में पानी भर के रखा गया है, ये सारी संख्याएं को ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, संख्याएं होती हैं कई प्रकार की। हम लोग सबसे पहले बारी बारी से चलते हुए स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है संख्या का, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हमारी संख्या और संख्या के प्रकार में सबसे पहली जो संख्या होती है, आप कॉपी अच्छे से बनाएंगे और कॉपी पे सारी संख्याओं के प्रकार के बारे में लिखते हुए चलेंगे। सारे चैप्टर्स आपको स्कूल इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे कराए जाने हैं। वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी से रिलेटेड हो, किसी से हो, आपको सारे वीडियोज इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं संख्या क्या होती है। संख्या तो हमने परिभाषित कर लिया। संख्याओं के प्रकार में पहली संख्या के बारे में बताया, तो वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं उसे, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं को आप गिन सकते हैं। जिन संख्याओं को आप गिन सकते हैं ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सारी गिनी जा सकने वाली संख्याएं जो होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, ठीक, ऐसी संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या को इसे लिखना, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसे कैपिटल N से दिखाते हैं। अब कैपिटल N जो होता है इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, बड़े वाले N से दिखाते हैं। ये कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है, ये 1 से शुरू होगी, 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी और ऐसे करते करते गिनती तो कभी खत्म होती नहीं। तो वो कहां तक जाएगी, ये जाएगी कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं गिनी जा सकने वाली, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 और 2 के बीच में भी संख्याएं आएंगी, लेकिन आप उन्हें गिन नहीं पाएंगे
कितनी संख्याएं 1 और 2 के बीच में आएंगी आप उसे गिन नहीं सकते, इसलिए उन्हें छोड़ देना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते अनंत तक पहुंच जाएंगे। तो इन संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो जब भी कोई आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें गिन सकते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, आइए किसी दूसरी संख्या पढ़ते हैं। दूसरी संख्या क्या होगी? हमारे पास दूसरी एक संख्या है, इससे जस्ट आगे की संख्या जो होती है वो होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ एक अलग संख्या को भी अपने अंदर रखती हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसे लिखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ, शून्य के साथ, शून्य के साथ पूर्ण संख्या का समूह बनाती हैं। पूर्ण संख्या का समूह, पूर्ण संख्या का समूह बनाती हैं, समूह बनाती हैं। ठीक, तो ऐसे सारी प्राकृतिक संख्याएं तो लिखनी ही है। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ उसमें जीरो भी लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। बात समझ में आई? जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, वैसे ही पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन बस इनके साथ इनकी स्टार्टिंग, इनकी शुरुआत 1 से नहीं बल्कि कहां से होती है? 0 से होती है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, इसको कैसे लिखना? इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल W से दिखाते हैं। और कैपिटल W बराबर कहां से स्टार्ट होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है और पूरा पूरा जैसे जैसे प्राकृतिक संख्या चलती थी वैसे वैसे ये भी कहां हो जाता है? अनंत तक चलते हुए चला जाता है। ठीक है, तो आपको दो संख्याओं के बारे में जानकारी मिल गई। ठीक, अगर आपने दो संख्या, पहले यहां तक आप नोट करिए, दो संख्याओं की डिफिनीशन और इनकी परिभाषा जैसे लिखी गई है प्राकृतिक संख्या की और पूर्ण संख्या की, तो पहले इनको नोट करिए, हम लोग आगे की संख्या इनके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी पे अच्छे से चीजों को परिभाषा के हिसाब से किससे प्रदर्शित करना है, कहां से कहां तक जाती है, वो चीजें भी लिखते हुए चलनी है। ठीक, ये हो गया। तो चलिए इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं, इसको इरेज करते हैं, इससे आगे चलते हैं। हमने दो संख्याएं पढ़ ली हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हमारी जो तीसरी संख्या आने वाली है, वो तीसरी संख्या कौन सी होने वाली है? वो तीसरी संख्या होगी पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? याद रखना, पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्णांक संख्या का समूह बनाती हैं। पूर्णांक संख्या का समूह बनाती हैं। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्या जो होती है, अब पूर्ण संख्या क्या क्या थी? पूर्ण संख्या को W से दिखाते थे। ये होता क्या था? 0 था, 1 था, 2 था, 3 था और कहां तक था? पूरा अनंत तक था। लेकिन इसमें केवल धनात्मक संख्याएं हैं। ये +1 लिखा हुआ है, ये भी +2 है, ये भी +3 है। जो आगे संख्या आएगी सब धनात्मक होगी। लेकिन पूर्णांक संख्या वो होती है जो धनात्मक तो रखती ही रखती है, अपने साथ साथ ऋणात्मक चिन्ह को भी रखती है। इसका मतलब +1 भी होगा और -1 भी होगा, +2 भी होगा और -2 भी होगा, +3 भी होगा और -3 भी होगा। तो ये जो संख्या लेके आते हैं उसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अपने अंदर रखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं केवल 1 से लेकर अनंत तक रखते थे। पूर्ण संख्या 1 से नहीं बल्कि 0 से लेकर अनंत तक रखते थे। लेकिन पूर्णांक संख्याएं इनको तो रखते ही हैं, लेकिन इनके माइनस वाले को भी रखते हैं। -1, -2, -3, -4 भी इसी संख्या में होती है। तो जब आपसे पूछा जाए कि -3 कैसी संख्या है, तो -3 प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ये अपने अंदर ऋणात्मक चिन्हों को भी रखता है। ठीक है, लिखना, इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। और Z बराबर क्या होता है? Z बराबर होता है 0,
+-1 +-2 +-3 और कहां तक पूरा जाएगा? ये जाएगा पूरा कहां तक? अनंत तक। संख्याएं अनंत तक जाती हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों को अपने साथ रखते हैं। ठीक, तो पूर्णांक संख्याएं हो गई। हमने 3 संख्या पढ़ी। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी और कौन सा पढ़ा? पूर्णांक संख्याएं पढ़ ली। अब हम लोग इसके जस्ट बाद आने वाले हैं कौन सी? परिमेय संख्या पे आने वाले हैं। तो अब अगला लिखने वाले हम लोग परिमेय संख्या। चौथा देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक, लिखना ऐसी संख्याएं जिन्हें, या लिखो जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, तथा शर्त यह हो कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं है। Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। Q 0 के बराबर नहीं है, यह कंडीशन होनी चाहिए। और P तथा Q Z अर्थात Z अर्थात मतलब Z किसका? पूर्णांक संख्या है। अर्थात पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। एक लाइन इसमें और मेंशन करने वाले हैं। एक लाइन और क्या ऐड करेंगे? और या लिखो तथा P और Q का मसा एक होना चाहिए। मसा मतलब महत्तम समापवर्तक। मसा एक होना चाहिए। बात समझ में आई? मसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। देखो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, तथा शर्त यह हो कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कभी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं जब P बटे Q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो P को हम लोग क्या बोलते हैं? P को बोलते हैं अंश, और इसे क्या बोलते हैं? इसे हर बोलते हैं। तो हर का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर परिभाषित नहीं होगा। तो 0 नहीं होना चाहिए Q का मान, और P तथा Q Z अर्थात पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्लस माइनस के साथ सब संख्याएं। ठीक है, और P तथा Q का मसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। हम लोग इसका एग्जाम्पल अभी लिखने वाले हैं आगे। ठीक, इसका उदाहरण पहले यहां तक नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक, तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के लिए हम उसको क्लीन करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। तो परिमेय संख्याओं के क्या उदाहरण होते हैं? उदाहरण लिखा जाए तो उदाहरण में परिमेय संख्या का कोई उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण मान लेते हैं। हमारे पास 3 बटे क्या लिखा हुआ है? 4। एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं? एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं? हमें ये चेक करना है ये परिमेय संख्या है कि नहीं, है अथवा नहीं। ठीक, अब 3/4 एक परिमेय संख्या होगी, इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे? 3/4 एक परिमेय संख्या होगा, ये जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि 3/4 को हम P बटे Q के रूप में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। 3/4 को हम P बटे Q के रूप में लिख देंगे। कैसे लिख पाओगे? देखो, ये तो हो गया P और ये हो गया कौन? Q। ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक, तो P बटे Q के रूप में है। कंडीशन ये होनी चाहिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो Q का मान 0 नहीं है, Q का मान तो 4 है, ये भी सही है। अब क्या है? P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो P हमारा क्या है? 3 है, और Q का मान क्या है? 4 है। और 3 और 4 दोनों ही कहां से बिलोंग करते हैं? Z से बिलोंग करते हैं। बिलोंग करने का मतलब होता है संबंध कहां से रखते हैं। ठीक, ये कहां से संबंधित हैं? ठीक, 3 और 4 कहां से संबंधित है? पूर्णांक संख्याएं हैं। Z क्या है हमारा? Z है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या Z तो पूर्णांक संख्या है, तो 3 और 4 हमारी पूर्णांक संख्याएं भी हैं। अब कंडीशन ये है कि 3 और 4 का मसा कितना होगा? 3 और 4 का मसा तो आप निकाल ही सकते हैं। 3 और 4 का मसा निकालेंगे तो 3 एक कम कितना जाएगा? 3, एक बचेगा, फिर से यहां भाग लगाते हैं और ये वाला नंबर अब यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं। तो 3 एक कम देखो 3 बार में कट जाएगा, कट गया ये, सही है।
इसका मसा कितना आया, जो लास्ट में नंबर डिवाइड करता है वही हमारा क्या होता है, मसा होता है। कौन भाग कर रहा है, एक भाग कर रहा है, तो मसा कितना हुआ, मसा हुआ एक। मसा कितना हुआ, मसा हुआ एक, इसलिए 3 और 4 का मसा कितना हुआ, एक। लिखो यहां 3 तथा 4 का मसा एक है, 3 तथा 4 का मसा एक है, अतः 3/4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अभी आपको जब इसके एक्सरसाइज, जब हम लोग प्रश्नावली करना स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे और सवाल भी कैसे लगाए जाते हैं, किस पे परिमेय संख्या कैसे चेक की जाती है। तो ये इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, आप इसको नोट करिए। मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा तो और सारे एग्जाम्पल भी इसके करने हैं, ठीक। तो ये रहा एक परिमेय संख्या का उदाहरण, इसको क्लीन करते हैं, आगे चलते हैं। परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या के बाद हमारी जो 5वीं संख्या आती है वो आती है अपरिमेय संख्या, वो आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या के रूल को फॉलो नहीं करती हैं, या लिखो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक। जैसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक। इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक। अब याद रखना, हम लोग परिमेय संख्या को एक सिंबल से दिखाते हैं, ठीक। यहां लिखना नोट पॉइंट में, नोट में परिमेय संख्या को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, से दिखाते हैं, कैपिटल Q से दिखाते हैं, तथा अपरिमेय संख्या को कैपिटल Q के ऊपर स्टार लगा देते हैं, से दिखाते हैं, ठीक। इसे Q स्टार से दिखाते हैं, ठीक। बात समझ में आई, इसे बोलेंगे Q स्टार, ठीक। यहां तक क्लियर है, Q स्टार से दिखाते हैं। हमारे पास दोनों संख्याएं हो गई, परिमेय संख्या भी हो गई, अपरिमेय संख्या भी हो गई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट वास्तविक संख्या क्या होती है, एक लास्ट संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक लास्ट संख्या पढ़ लेते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, एक संख्या और पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। 6ठी संख्या है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, लिखो ऐसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को साथ रखने से बनती हैं, साथ रखने से प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। इसका मतलब जो संख्या हमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को साथ रखने से मिलती होगी, मतलब वो परिमेय अलग है, अपरिमेय अलग है, लेकिन परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ रख लिया जाए, सबको लेके साथ चला जाए, तो वो संख्या होती है वास्तविक संख्या, ठीक। जैसे इसे लिखना हो, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब R होता क्या है, R होता है परिमेय संख्या के साथ कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या भी रहे, यानी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या भी रख दी जाए तो वो बन जाती है वास्तविक संख्याओं का पूरा समूह। जैसे हम लोग इसे थोड़े आगे की चीज से ऐसे भी दिखा सकते हैं, परिमेय संख्या होती है कैपिटल Q,
और अपरिमेय संख्या होती है कैपिटल क्यू का स्टार। इनके बीच में एक नया मैथमेटिकल गणितीय सिंबल लगाया जाएगा, जैसे गणितीय चिन्ह बोलते हैं। उस चिन्ह के बारे में आप अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस चिन्ह का नाम बस याद रखिएगा। जो हमने हिंदी में लिखा हुआ यहां के साथ, इसी के साथ के चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए ये आया हुआ है। यूनियन पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ते हैं? यूनियन पढ़ते हैं। और यूनियन का मतलब हिंदी में क्या होता है? जोड़ना। क्या मतलब होगा? जोड़ना। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़कर लिख दिया जाए, चिपका के लिख दिया जाए, उसके साथ लेके चला जाए, तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पहले यहां तक नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पहले इसी में देख लेते हैं। एक चीज और भी दिखा सकते हैं। वास्तविक संख्याएं आर जो होती हैं, ये कहां से जाती हैं? माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाती हैं? प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक, माइनस इनफाइनाइट से कहां जाती हैं? प्लस इनफाइनाइट। देखो बीच में होता जीरो, इधर बढ़ते रहोगे तो माइनस में जाओगे, इधर बढ़ते रहोगे तो प्लस में जाओगे। ठीक है, इधर चलेंगे तो माइनस में, इधर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? माइनस में बहुत दूर तक मतलब माइनस अनंत तक, और प्लस में चलेंगे तो प्लस अनंत तक, मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक पूरा फैला हुआ जो संख्या होता है, सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा? वास्तविक संख्या का समूह हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो। हम लोग एक ग्राफ बनाने वाले हैं, उस ग्राफ से चीजें बाद में आपको और क्लियर हो जाएंगी जब आप एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, चलते नेक्स्ट पेज पे। हम लोग ग्राफ लिखते हैं। ग्राफ देखना, एक सबसे छोटा ग्राफ बना हुआ है। ठीक, एक इसके बाद का ग्राफ बनेगा। ठीक, एक थोड़ा इससे बड़ा ग्राफ बनेगा। ठीक, बारी बारी से हमें लिखते हुए चलना है कौन कौन सा क्या क्या है। इसमें लिखना n, दूसरे वाले में लिखना w, तीसरे वाले में लिखना क्या? q। ठीक, क्यों लिखना, और फिर n हुआ, w हुआ, z। यहां लिखो z, ये z है, z हुआ। और z के जस्ट बाद एक लाइन और बना सकते हैं। z के बाद एक बनाएंगे q का लाइन। ठीक, ये लाइन किसकी होगी? ये लाइन है किसकी? q की। ठीक, और q के बाद एक लास्ट लाइन जो बनेगी, q के बाद एक लास्ट लाइन जो बनेगी, वो लास्ट लाइन होगी किसकी? कैपिटल R की। किसकी होगी? कैपिटल R की, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या का नाम दिए हैं वो। ठीक, कैपिटल R यहां लिखो चाहे यहां लिख दो, ये कैपिटल R हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? जो ये वाली लाइन है वो किसकी लाइन है? ये लाइन है वास्तविक संख्या की। किसकी है ये वास्तविक संख्या की है। ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बीच में कौन था? वास्तविक संख्या के इधर कौन सी संख्या है? ये है परिमेय संख्या। ये कौन सी है? ये है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या के बाद कौन है? परिमेय संख्या के बाद देखो बीच में ये पूर्णांक संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक, पूर्णांक संख्या के बाद कौन है? पूर्णांक संख्या के बाद देखो यहां अंदर कौन है? ये पूर्ण संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या के बाद लास्ट वाला जो नंबर बचता है वो कौन सा संख्या है? ये हमारी सबसे पहली वाली संख्या जो आई थी, कौन सी थी? ये हमारी थी प्राकृतिक संख्या। कौन सी है? ये प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना लिए, और इस ग्राफ को जस्ट अगले वाले लेक्चर में क्या किया जाएगा? डिस्क्राइब किया जाएगा, बताया जाएगा इस ग्राफ का क्या मतलब है, और इससे रिलेटेड सवाल आपको अध्याय 1 में कैसे लगाने हैं। ठीक, तो चलिए यहां तक तो हम लोग संख्याएं और संख्याओं के परिचय के बारे में जान लिया है। ठीक, इस ग्राफ को आप अच्छे से कॉपी बना लेंगे और सारी संख्याओं के बारे में देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग सवाल लगाना भी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, अध्याय नंबर 1, और वहीं से कहानी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो संख्याओं के इस परिचय में हम लोगों ने इतना सीखा। आप क्या करिए, आप स्कूल इंडिया के इस प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो नए वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिले, ताकि आपको कोई वीडियो लैक ना हो, किसी वीडियो में आप पीछे न रह जाए, आपकी पढ़ाई छूटनी ना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखिए यहां तक कवर कर लिया। इसके बाद के वीडियो में लोग पढ़ेंगे जो आगे अब एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर।